क्यों लिखे तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने के कवि कौन है। कविता के कवि कौन? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने। कविता के कवि कौन है? कविता के कवि कौन है? बोलो। उससे नहीं मिलेगा, अपना दोस्त से मांग लो, लीड मांग लो फिर से। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने के कवि। कविता के कवि एक लाइन छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट क्यों लिखिए। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? अब थैंक यू भी नहीं बोला। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा। ए शिशुपाल बाबू, देखा देखी नहीं कीजिए इधर उधर, समझे कि नहीं। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? प्रश्नवाचक चिन्ह दीजिए। अगला क्वेश्चन, वैसे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, दिमाग में काम करता है सही कि नहीं, कि डंडा पड़ेगा? कैसे होता है यहाँ देखो। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? अगला क्वेश्चन लिखिए। गुरु नानक के जन्म स्थान को किस नाम से जाना जाता है? गुरु नानक के जन्म स्थान को किस नाम से जाना जाता है? गुरु नानक के जन्म स्थान को किस नाम से जाना जाता है? गुरु नानक के जन्म स्थान को किस नाम से जाना जाता है? गुरु नानक, अगला नेक्स्ट क्यों जाना जाता है? गुरु नानक के पिता कौन थे? नेक्स्ट क्यों है कि गुरु नानक के पिता कौन थे? गुरु नानक के पिता कौन थे? ओकर बाद ऐसे लिखते हैं ना बाबू नीचे एनएस। नेक्स्ट क्यों, गुरु नानक की माता कौन थी? गुरु नानक की माता कौन थी? गुरु नानक किस मुगल सम्राट से भेंट किए थे? गुरु नानक किस मुगल सम्राट से भेंट किए थे? गुरु नानक किस मुगल सम्राट से भेंट किए थे? गुरु नानक किस मुगल सम्राट से भेंट किए थे? नेक्स्ट क्यों, गुरु नानक किस मुगल सम्राट से भेंट किए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? अगला क्वेश्चन, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे? सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे? सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे? देखो तो बाबू, तुम हिलता भी है, छोटू हिल भी रहा है। तुम इधर बैठ जाओ, जो जगह है तो फिर बैठो।
ये देखो, उधर बैठो बेटा, क्या लिखे? स्पेशली सफ कॉपी आप लोग को रखना है ना जी। और रफ में आपका रफ कॉपी प्रत्येक दिन लाना आप लोगों को, एंजॉय करना है 10 क्लास का। तब तो आपने लिखा कि सिख धर्म के 10वें, क्या लिखे? सिख धर्म के संस्थापक नहीं लिखने आता आपको, संस्थापक, संस्थापक। आपने क्या लिखा? क्वेश्चन क्या लिखा है? गुरु नानक किस, क्या लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? हाँ, नेक्स्ट लिखिए। ये लिखे थे सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म में कुल कितने गुरु थे सिख धर्म में? अगला क्या लिखा है? सिख धर्म में, सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? लिखा है गुरु नानक की माता कौन थी? सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? उसके बाद लिखिए गुरु नानक की माता कौन थी? लिखा। गुरु नानक की पत्नी कौन थी? गुरु नानक की पत्नी कौन थी? गुरु नानक की पत्नी कौन थी? गुरु नानक की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रचनाएं, रचनाएं। गुरु नानक की रचनाएं कौन कौन सी हैं? गुरु नानक की रचनाएं कौन कौन सी हैं? गुरु नानक की रचनाएं कौन कौन सी हैं? नेक्स्ट क्यू। गुरु नानक का निधन कब हुआ था? 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 घर में तुम खूब राइटिंग लिखो, 1 पेज 2 पेज 4 पेज, समझा कि नहीं? आपने क्या लिखा बाबू? गुरु नानक का निधन कब हुआ? नेक्स्ट लिखिए गुरु नानक किस काल के कवि थे? गुरु नानक किस काल के कवि थे? अब बताए थे न कि भक्ति धारा में भी 2 प्रकार के हो जाता है, एगो सगुन हो जाता है, एगो निर्गुण है। अब सगुन में भी 2 गो हो जाता है, एगो राम भक्त मिलेगा, एगो कृष्ण भक्त। और निर्गुण में भी 2 संत हो जाता है, एगो सूफी और एक संत। ओके, आपने क्या क्वेश्चन लिखा? हाँ, गुरु नानक किस काल के? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? 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 गुरु नानक की रचनाएं, गुरु नानक की रचनाएं, यार लिखो ना यार क्वेश्चन। गुरु नानक की रचनाएं किस भाषा में मिलती है? गुरु नानक की रचनाएं किस भाषा में मिलती है? राइट नाउ फास्ट। रचनाएं में कम से कम 2 गो लिखना, रचनाएं में कम से कम 2 गो। देखते प्रेजेंट ऑफ माइंड, जिसका पूरा पूरा सही जाएगा उसको कलम देंगे। मात्र 1 मिनट टाइम देते हैं, तेजी में। आप लोग भी कॉपी किताब लेके बैठिएगा जब पढ़ा रहे होंगे तो। प्रत्येक लेसन का पहले पढ़ाया होगा, उसके बाद उसका स्टार, उस पर क्वेश्चन, फिर स्टार पॉइंट, फिर प्रश्न उत्तर।
अरे एगो बोल दिया कि हाँ सर बन गया तो फिर हो जाएगा। तेजी में कीजिए, आज लेसन पढ़ाना भी है, उसका स्टार पॉइंट होगा। नहीं मंगलम पर क्वेश्चन दिए थे ना, अरे दिए थे हो, तो आज उसका अर्थ लिखाना है, फिर प्रश्न उत्तर में जाएंगे हम लोग। अर्थ जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसका क्या मीन्स निकल रहा है, किसका क्या अर्थ होता है। पीछे शब्दार्थ जरूर याद कीजिएगा। संस्कृत में जो लोग लेसन पढ़ाते हैं उसके पीछे में जो है क्या दिया रहता है, शब्दार्थ दिया रहता है कि शब्द का मीन्स, शब्द का मतलब क्या होता है। जो आप लोग भी वीडियो को मजा लेते होंगे और बड़ा मोबाइल मिलता होगा, या कभी भी मिले बड़ा मोबाइल तो मित्ररंजन सर से पूरा सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, या तो फिर मित्ररंजन सर ब्रैकेट में बाबा सर है ना जी, तो ये आपका आ जाएगा। आई होप यू कि बन गया होगा। क्या बनेगा? जिसको लगता है मेरा पूरा पूरा सही जाएगा आगे या पीछे वाला जचवा लो, आगे या पीछे वाला जचवा लो। चलिए खड़ा हो जाइए इधर से, कोई लड़का पीछे से बोलिए पहला क्वेश्चन क्या था। चलिए तेजी में, पहला क्वेश्चन क्या है? इधर से खड़ा हो जाइए, शिशुपाल खड़ा हो जाए बेटा, बोलो। गुरु नानक। नेक्स्ट, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी। नेक्स्ट, अगर सही जाए तो टिक मारिए, नहीं तो गलत। सही और गलत का निशान मारिए, बाकी बाप सुधारते रहिए घर में। आगे बोलिए। नान काना, नाना के कन्ना पर याद रखिए। अगला, कालू चंद खत्री। गुरु नानक की माता कौन थी? सुलक्षणी। नेक्स्ट, माँ जो है तृप्ता, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या चीज का? अरे जे हम बोल रहे हैं वह सही है। माँ का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणी। आगे क्वेश्चन बोलो। गुरु नानक किस मुगल सम्राट से भेंट किए? बैठो तुम, बोलो तुम। बाबर। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। सिख धर्म में कुल कितने गुरु थे? अरे सिख धर्म के कौन संस्थापक थे? गुरु नानक। नेक्स्ट क्यों? सिख धर्म में कुल कितने गुरु थे? तो बोलिए तो रही है, सिख धर्म में कुल कितने गुरु थे? 10। नेक्स्ट बोलो। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक। नेक्स्ट बोलो। गुरु नानक की पत्नी कौन थी? गुरु नानक की पत्नी कौन थी? तो सुलक्षणी। नेक्स्ट, नानक की रचनाओं कौन कौन सी है? जपू जी, असादीवार, रही रास और सोहिला। नेक्स्ट बोलिए। गुरु नानक का निधन कब हुआ था? गुरु नानक का निधन कब हुआ था? 1539 ईस्वी। गुरु नानक किस काल के कवि थे? भक्ति काल। गुरु नानक किस काल के थे? तो भक्ति काल के। नेक्स्ट बाबू। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा के। निर्गुण भक्ति धारा के। गुरु नानक की रचनाएं किस भाषा में? ब्रज भाषा रहे तो सही है, ब्रज भाषा भी रहे तो चलेगा। नेक्स्ट बोलिए। हो गया बेटा? किसी को दिक्कत दोस्त? इधर बाबू। अरे पठन पाठन का कार्य एकदम पवित्र मन से करो तो फिर मजा आने वाला। किसका पूरा पूरा सही गया? के जाचे? क्या बात है। देखो बेटा, बैठ जाओ तुम। देखो ये कॉपी है, बैठिए बैठिए आप छोटी। इसका मतलब घर में मन से पढ़े थे ने। और एक आगू कोई जिसका पूरा पूरा सही जाए? कभी भी कलम बांट सकते हैं, कभी भी डंडा बांट सकते हैं, समझे कि नहीं? बहुत अच्छा।
ऐसे ही मेहनत करो। तो कहते रहते खाली घर जाएंगे घर जाएंगे, घर तो पानी से भर गया है तुम्हारा, कहाँ जाओगी घर। अब हम लोग एंजॉय करते हैं संस्कृत का। किसका बेटा? संस्कृत का। हाँ, मंगलम का। अब ये जितना लिखा है इसका स्टार पॉइंट, मंगलवार को इसका क्या होगा फिर पढ़ाएंगे, फिर से स्टार पॉइंट, फिर इसका अर्थ लिखाएंगे। एक लेसन का 4 प्रक्रिया, पढ़ाना, फिर उसका उस पर क्वेश्चन देना, हम कराएंगे 4 गो, फिर स्टार पॉइंट, फिर प्रश्न उत्तर। अगर बताओ उसके बाद बाकी खाली रहेगा तो डंटा देना बाकी रहेगा खाली। बार बार कहते हैं मास्टर 4 प्रक्रिया हम करा रहे हैं तुमको, और मास्टर का 1%, विद्यार्थी 99%। हम 4 कराते हैं तो तुम लेसन से 8 कर लो, लेसन धज्जी धज्जी उड़ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। ओनली फॉर 10th के लिए दम जबरदस्त है ना हमारा यूट्यूब चैनल जो है, ओनली फॉर 10th क्लास के लिए यूट्यूब चैनल मित्ररंजन सर, ब्रैकेट में बाबा सर सर्च कीजिए, है ना, और एंजॉय कीजिए लेसन का। आज मंगलम का क्या जी? हाँ, इस पर क्वेश्चन दिए थे मंगलम में, तो आज इसका अर्थ होगा, नहीं स्टार पॉइंट होगा, जहां जैसा वैसा करेंगे। बहुत अच्छा। अब सब कॉपी में लिखते जाइएगा। मन है तो जो क्वेश्चन मंगलम वाला था तो सब कॉपी में संस्कृत का क्वेश्चन, और उसके बाद आज लिखा रहे हैं वो लिखेंगे सब में, और फिर उसका प्रश्न उत्तर। एक रफ कॉपी को रोज लाना है, और सब कॉपी का जांच हम कभी भी बोल सकते हैं कि आपका हम सब कॉपी का जांच करेंगे, और जहां सब कॉपी नहीं है तो उस पर 50 रुपया फाइन मारेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ पढ़ने वाला का है, बकलोल बन के आ जाओ चलेगा, लेकिन बकलोल बन के रहने नहीं देंगे तुमको, या तो इतनी तुम लोग को टॉर्चर करेंगे भाई कि अपने भाग जाओगे। इसलिए मेहनत कर दो, मेहनत मेहनत मेहनत, ओनली फॉर मेहनत जानते हैं। तो परिचय हो जाए इसका। सबसे पहले मंगलम का मीन्स होता है, मंगलम का मतलब होता है कल्याण। मंगलम का क्या मतलब होता है? कल्याण। तो परिचय पहले लिखेंगे, पढ़ाई हो चुका था, अरे पढ़ाई हुआ था तो परिचय लिखिए। परिचय मतलब एक लाइन में 4-5 को लिख ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लगातार लिखते जाइए। मंगलम का पहले परिचय है, ऊपर में परिचय रे लिखिए। उपनिषद वैदिक, उपनिषद वैदिक वाङ्मय के, वाङ्मय से होता, उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग, उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट किया हुआ है, प्रकट किया हुआ है। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट किया हुआ है। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट किया हुआ है। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का क्या प्रकट किया हुआ है? हाँ, उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट किया हुआ है। किस किताब का बाबू? दर्शन शास्त्र। किस किताब का? ठीक। सभी जगह परम पुरुष, सभी जगह परम, उसी में लिखते जाओ बेटा। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के महिमा का वर्णन है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के महिमा का वर्णन है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का, वही परमात्मा, वही परमात्मा संसार में, वही परमात्मा संसार में, वही परमात्मा संसार में व्याप्त हैं, वही परमात्मा संसार में व्याप्त हैं, और उन्हीं के द्वारा पूरा संसार चलाया जा रहा है।
और उन्हीं के द्वारा पूरा संसार चलाया जा रहा है, और उन्हीं के द्वारा पूरा संसार की किया जा रहा है। सबों का लक्ष्य, सबों का लक्ष्य तपस्या करके, सबों का लक्ष्य तपस्या करके उनको प्राप्त कर लेना। सबों का लक्ष्य तपस्या करके उनको प्राप्त कर लेना। सबों का लक्ष्य तपस्या करके उनको प्राप्त कर लेना। इस पाठ में परमात्मा के प्रति, इस पाठ में परमात्मा के प्रति, इस पाठ में परमात्मा के प्रति उपनिषद से 5 मंत्र लिया गया है। इस पाठ में परमात्मा के प्रति उपनिषद से 5 मंत्र लिया गया है। कौन पाठ में हो? मंगलम पाठ। कोई दिक्कत? अब स्टार पॉइंट कुछ लिखो तो लिख ले, स्पष्ट लिखा है ना। मंगलम पाठ के रचयिता, स्टार पॉइंट कुछ लिख लो। मंगलम पाठ के रचयिता, वो परिचय था, है ना हो? अरे देख रहे हो इतना है ना बाबू, तो परिचय था। क्या लिखे आप जी? हाँ, पीछे शब्दार्थ वगैरह रहता है, लिखिए। मंगलम पाठ के रचयिता वेद व्यास है। मंगलम पाठ के रचयिता वेद व्यास है। अरे वही वेद व्यास है। नेक्स्ट, उपनिषद की संख्या 108 है। स्टार पॉइंट, उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है। नेक्स्ट, उपनिषद की संख्या कितना है? 108। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए। उपनिषद की संख्या कितना हो गई? 108। क्या चीज का? हाँ, उपनिषद की संख्या 108। नेक्स्ट लिखिए। वेद की संख्या 4 है। 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 फिर लिखिए, वेद की संख्या कितना है? 4। वेद की संख्या 4, उपनिषद की संख्या 108। देखिए, मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद। इसमें कुल कितने मंत्र हैं? 5। पांचों का लिखने का कोशिश करेंगे, है ना। रोमन में 1, रोमन में 1 लिखिए। सोने के पात्र से, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। सोने के पात्र से नंबर 1। कै गो मंत्र है बाबू? 5। कै गो मंत्र है? 5। और सबको लिखा रहे। कोई दिक्कत प्रॉब्लम होगा तो बेहिचक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ, उसको हटाने के लिए, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ, उसको हटाने के लिए सत्य धर्म की जरूरत है।
सोने के पात्र से सत का मुंह ढका हुआ है, उसको हटाने के लिए सत्य धर्म की जरूरत है। उसको हटाने के लिए सत्य धर्म की जरूरत है। रोमन में 2, रोमन में 2 लिखिए। रोमन में लिखिए, जीवों के हृदय रूपी गुफा में, जीवों के, जीवो दीर्घकार से, जीवों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है। जीवों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है। जीवों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा, यह छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। यह छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। विद्वान पुरुष इसे, यह छोटा छोटा और बड़ा से बड़ा है। विद्वान पुरुष इसे शोक रहित होकर, माने शोक नहीं करते, विद्वान पुरुष इसे शोक रहित होकर देखते हैं। विद्वान पुरुष से शोक रहित होकर क्या करते हैं? देखते हैं। विद्वान पुरुष से शोक रहित होकर, कौन पुरुष? हाँ, विद्वान पुरुष से शोक रहित होकर देखते हैं। कोई दिक्कत? किसको देखते हैं विद्वान पुरुष? रोमन में 3, सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य की विजय होती है, सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही, सत्य से ही स्वर्ग जाया जा सकता है। सत्य से ही स्वर्ग जाया जा सकता है। सत्य की विजय होती है, सत्य की नहीं। सत्य से ही कहाँ जाया जा सकता है? फिर इसी में कॉमन नंबर लिख रहे हैं। फिर इसी में सत्य की विजय होती है, सत्य की नहीं। सत्य से ही स्वर्ग जाया जा सकता है। मोक्षार्थी ऋषि लोग, मोक्षार्थी ऋषि लोग सत्य को ही कल्याणकारी समझते हैं। मोक्षार्थी ऋषि लोग सत्य को ही क्या समझते हैं? जो मोक्ष को प्राप्त करने वाले ऋषि लोग होते हैं, सत्य को ही की समझते हैं? कल्याणकारी समझते हैं। ये कॉमन नंबर हो गया तीसरा। रोमन में 4, एक लाइन छोड़ देते हैं ना कि बहुत ज्यादा तेज लिखाते हैं। अरे ज्यादा तेज है क्या? रोमन में 4, जिनसे पार नहीं लगता है, पार लगने का टॉनिक। 2 घंटा शाम को एकदम रीडिंग देंगे बोल बोल के, और 4 से 5 पेज लिखने की कोशिश करेंगे। बिहार की राजधानी पटना, तो बिहार राजधानी ऐसे नहीं, एक वाक्य देख लीजिए और उसका लिखने की कोशिश कीजिए। समझे कि नहीं? कॉमन नंबर रोमन में 4 लिखिए। जिस प्रकार से नदी, जिस प्रकार से नदी अपने वास्तविक नाम को त्याग कर, जिस प्रकार से नदी अपने वास्तविक नाम को त्याग कर
ए सुड़ सुड़ कितना सुड़कते हैं। जिस प्रकार से नदी अपने वास्तविक नाम को समुद्र में मिल जाती है, जिस प्रकार से नदी अपने वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान पुरुष अपने वास्तविक नाम को त्याग कर, ठीक उसी प्रकार से विद्वान पुरुष अपने वास्तविक नाम को त्याग कर परम पिता परमेश्वर में मिल जाते हैं। परम पिता परमेश्वर में मिल जाते हैं। नाम को त्याग कर परम पिता, ये कौन नंबर हो गया? पड़ोसिया नहीं देखिए, समझे, खुद लेके कोशिश कीजिए, गला सही खुद समझा कि नहीं? कैसे फिर सुधरोगे यार, सब दिन उसी करोगे। पचमा कौन नंबर? वेदों में एट लास्ट पचमा, वेदों में जिन पुरुषों का, कल शब्दार्थ भी लिखे लाए थे क्या कोई हैं? कल वाला शब्दार्थ हाँ तो इसी को शब्दार्थ कहते हैं। क्या इस से क्या लिखे बउआ? वेदों में जिन पुरुषों का वर्णन है, वेदों में जिन पुरुषों का वर्णन है वो महान है। वेदों में जिन पुरुषों का वर्णन है वो महान है। ठीक, वेदों में जिन पुरुषों का वर्णन है वो, वेदों में जिन पुरुषों का वर्णन है वो महान। वेदों में जिन पुरुषों का वर्णन वो महान है, अंधकार को दूर करने वाले हैं। वेदों में जिन पुरुषों का वर्णन वो महान है, अंधकार को दूर करने वाले, अंधकार को दूर करने वाले हैं। वेदों में जिन पुरुषों का वर्णन है वो महान है, वे ही अंधकार को क्या करने वाले हैं? दूर करने वाले। वे अंधकार को क्या करने वाले? दूर करने वाले। वेद में जिन पुरुषों एकदम भगवान का ही वर्णन है। वेदों में जिन पुरुषों का वर्णन है वो महान है और वे अंधकार को क्या करने वाले हैं? दूर करने वाले। उनको जान कर ही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। उनको जानकर ही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उनको जानकर ही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं। कोई दिक्कत बेटा? पूर्ण विराम हो गया ये। अब देखिए शब्दार्थ को आप हर हाल में पढ़िए बेटा। जैसे जब शब्दार्थ को पढ़िएगा तभी आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आ सकता है। जैसे हिरण्मयन है तो हिरण्मयन का मतलब हो गया सोने सा। पात्रेण का मतलब हो गया पात्र से। सतस का मतलब हो गया सत्य का। अपीतम का मीन्स है मतलब ढका हुआ। मुखम का मतलब मुख द्वार। आपाविरुणु मने हटा दे। आपाविरुणु मने सद्धर्माय मने सत्य धर्म के लिए। सद्धर्माय मने दृष्टि मने प्राप्ति के लिए। अनो मने अनु से भी छोटा। अनयान मने छोटा से छोटा।
अनयान मने महता मने महान, महियान मने महान, जंतो मने प्राणी, गुहायाम मने हृदय रूपी गुफा, गुहायाम मने हृदय रूपी गुफा, बीत शोका मने शोक रहित होकर, मने माया मोह के जाल में फंसता हुआ नहीं। बीत शोका मने पंथा मने रास्ता, बीतता मने विस्तार होता, आसन्न माना मने प्रवाहित होता, अनिर्तम मने झूठ, अनिर्तम मने सत्य, अन्यति मने पार कर। अब इसका एंजॉय करते हैं। 10 गो पूछ रहा है क्वेश्चन कि एक पदेन उत्तरम बदत, एक मौखिक है, मैंने पूछिए लड़के लोग से, एक पद में उत्तर देने की बात कर रहा है। कई पद में? तो सबसे जब हम लिखने कहें तभी लिखेंगे, ऐसे नहीं। ऐसे किताब देखिए और किसका अर्थ क्या सर बोलते हैं, जो समझे कि नहीं। और जिसका हम अर्थ बोलेंगे ना उसका एंजॉय करें। सबसे बड़ी चीज है अर्थ को समझना कि कह क्या रहा है। अब विभक्ति आप लोग को तो बेहतरीन तरीका से इसका वीडियो भी प्रोवाइड करा दिए हैं, अनुवाद भी सिखा दिए होंगे, प्राकृतिक प्रत्यय भी बनाए होंगे। एक पदेन उत्तरम बदत, ध्यान से सुनो, एक पद में उत्तर बदत माने एक पद में उत्तर बोले। कितने पद में उत्तर बोलने की बात? का पहला क्वेश्चन है कि हिरणमयेन पात्रेण कस मुखम अपिहितम। हिरणमयेन मतलब सोने के पात्र से किसका मुख अपिहितम, किसका मुंह ढका हुआ। नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। जिस विभक्ति में क्वेश्चन रहे बाबू उसी विभक्ति में आंसर होता है। जिस विभक्ति में क्वेश्चन रहे उसी विभक्ति में की होता है। हाँ, हिरणमयेन पात्रेण कस मुखम अपिहितम, सोने के पात्र से किसका मुंह ढका, तो सतस्य का। एक पद मौखिक पूछने का रहा था लेकिन हम आपको लिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत? सोने के पास के किससे किसका मुंह ढकल है, तो सत्य, तो सतस्य हो गया। क्या हो गया बेटा, कोई दिक्कत? सोने के पात्र से किसका मुंह ढका हुआ, तो सतस्य मने सत्य का। सतस मने बउआ, सतस मने बाबू, खा में सद्धर्माय प्राप्यते किम आपाब्रीनु। सतधर्म की प्राप्ति के लिए किसको हटाना पड़ेगा? सद्धर्माय प्राप्ते किम आपाब्रीनु, सतधर्म की प्राप्ति के लिए किसको हटाना पड़ेगा? हिरणमयम पात्रम। जिस विभक्ति में क्वेश्चन उसी विभक्ति में आंसर, किसको? तो हिरणमयन पात्र को। तो यहाँ पे हो जाएगा हिरणमयम पात्रम, हिरणमयम पात्रम। कोई दिक्कत बाबू? सोने के पात्र को। हिरणमयन पात्र कस मुखम अपिहितम, सोने के पास से किसका मुंह ढका हुआ है, सतस मने सत्य का। सतस मने बेटा, सतस मने सत्य। हिरणमयन पात्र कस मुखम अपिहितम, तो सतस। सोने के पास से किसका मुंह ढका हुआ है, सतस मने सत्य का। किसका बाबू? वेरी गुड। सद्धर्माय प्राप्ते किम आपाब्रीनु, सतधर्म की प्राप्ति के लिए किसको हटाना पड़ेगा, तो हिरणमयम पात्रम माने सोने के पात्र के। कोई दिक्कत? ब्रह्मणा मुखम केन छायतम अस्ति, इसका मतलब हुआ कि जो 7 आदमी रहता है, ब्राह्मण सत्य होते हैं। ब्राह्मण का मुख कौन चीज से बंद कर दिया जाता है? जो सत्य बोलने वाला रहता है तो उसको नहीं कहता है कि मत बोलना, सोने के पात्र से। तो वहाँ हिरणमयन पात्र जिस विभक्ति में क्वेश्चन करता है, ये देखिए स्क्रीन पर आ रहा है ना प्रश्न उत्तर। हाँ, ब्राह्मण मुखम केन छायतम अस्ति, ब्राह्मण का मुख किससे, तो हिरणमयन पात्र। यहाँ सीधा हो जाएगा कौन सी के पात्र से बाबू? सोने के पात्र से। हिरणमयन पात्रेन, सोने के पात्र से। ब्राह्मण का मुख जानते हैं बाबू, जब आप कभी ना काम करते करते थक जाओ तो आराम कर लो, ना कि अपने मंजिल से अपने काम से तुम हार मानो। समझे कि नहीं? सतत लगा रहने से ही सफलता मिलता है। लगातार लगे रहिएगा न, तब जितना लगिएगा तो कम लगना पड़ेगा, नहीं लगिएगा तो ज्यादा लगना पड़ेगा। और जिस लाइन में आदमी को उन्नति है जिसमें, उसमें काहे ने मेहनत करेगा। क्या समझा? अब एक गायक गाने गाने में लगा रहता है ना जी, एक डांसर डांसे करने में लगा रहता है, तो एक बच्चा स्टूडेंट पढ़ने में क्यों नहीं लगा रहेगा, एक मास्टर पढ़ाने में क्यों नहीं लगा रहेगा। आपको इसके अलावा भी ऑफलाइन में जो पढ़ाई होता है, इसके अलावा
ऑनलाइन की व्यवस्था, आपको एक ग्रुप बना दिए हैं BA बाबा वंश टेलीग्राम में टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जाके, और उसके बाद उसमें सर्च कर लीजिए बाबा वंश सर, मेरा ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। टोटल में अर्थी रोज नहीं जाता आपके पास थी मैसेज? 8862 सेव किया है क्या? नंबर सेव किया हो जी? तो नंबर सेव करना है गधा कहीं का। टेलीग्राम में नहीं रहता है सर्च करे वाला? अरे सर्च से समझते हो रे? तो टेलीग्राम में सर्च करना BA 1 SIR सर। यहाँ क्वेश्चन है कि हिरणमयन पात्र उसका सब पहता मुख, सोने के पास से किसका मुंह ढका हुआ? सतस। फिर है सद्धर्माय प्राप्ति की मापविनु हिरणमयन पात्र, सद्धर्म की प्राप्ति के लिए किसको हटाना पड़ेगा? सोने के पास। गाम ब्राह्मण मुखम केन अच्छा मस्ती, ये तो ये गया, ब्राह्मण का मुख किससे ढक दिया जाता है? नेक्स्ट, महतो महियाना का बड़ा से बड़ा कौन है? वेरी गुड, बड़ा से बड़ा कौन है? आत्मा। आराम है। फिर अनु अनियाना का अबर क्वेश्चन है, हम बताते हैं। हाँ वही तो है, ठीक है। तो बस उसके बाद चल जाता है मैसेज, उसमें ना बाबा वंश सर लिखा हुआ, लेकिन सर्च करने ना वो बोले थे। यूट्यूब सब्सक्राइब किए हुए हो? यूट्यूब सब्सक्राइब किए हो? वेरी गुड। देखिए हिरणमयन पात्र, नहीं आप लोग को हिचकना नहीं है कि वीडियो बन रहा फलना ढिमकाना हो रहा है। आप पढ़ने ना आते हो जी, आपको समझ में आना चाहिए, तो आप ही लोग क्यों बन रहा कि नहीं समझ आता तो इसको देख सकता है, कोई दिक्कत है ना जी? तो महतो महियाना का आत्मा, बड़ा से बड़ा कौन है? बड़ा से बड़ा कौन है? अनु अनियाना का आत्मा। अनु अनियाना का अनु अनियाना का वेरी गुड। चा में पृथ्वी प्यादे महत परिमाण युक्तात् पदार्थ महत्रा का, इस पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ कौन है? पृथ्वी प्यादे महत परिमाण युक्ता पदार्थ महत्रा का, इस पृथ्वी पर सबसे इंपॉर्टेंट पदार्थ, इस पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ कौन है? आत्मा। इस पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ कौन है? हाँ, इस पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ कौन है? इस पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ कौन है? कितना जलनशील लड़की है बता तो। महतो महियाना का आत्मा, महतो महियाना का अनु अनियाना का छा में इच्छा हो गया। अच्छा देखिए, पृथ्वी प्यादे महत परिमाण युक्तरा पदार्थरा महत्रा का, पृथ्वी पर इस हाँ संसार में महत्वपूर्ण पदार्थ कौन है? तो आत्मा ही। पृथ्वी पर इस महत्वपूर्ण इस संसार में तीन जगह आत्मा हो गया। छा की दृशा पुरुषा निज इंद्रिया प्रसाद आत्मना महिमानम पसती शोक रहिता भवति, कैसा पुरुष इंद्रियों के प्रभाव से रहित होकर, कैसा पुरुष इंद्रियों के प्रभाव से रहित होकर आत्मा को देखते हैं। आकृतुन विद्वान ने था रे, आक्रतु में होता है विद्वान पुरुष। कोई दिक्कत बाबू? किम जयम प्राप्त होती, किसकी विजय होती है? हाँ सत्यम है ये, जिस व्यक्ति में क्वेश्चन उस व्यक्ति में आंसर नहीं रहे। सत्यम रे बकड़ा छीक। किम जयम ना प्राप्त होती, किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? यहाँ जगह असत्यम, किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? यहाँ में काह नाम रूपांच विहार समुद्री अस्तम गच्छन्ति, कौन अपना वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र मिल जाती है? कौन अपना वास्तविक नाम को समुद्र मिल जाती है? यहाँ बेटा नदियाँ हो गया। आप लोग भी जबरदस्त प्रयास करो। एक किसान अगर खेती नहीं करेगा, एक किसान का काम है खेती करना, एक मास्टर काम है पढ़ाना। क्या एक श्लोक पढ़ाए थे आप लोग को? यस कृत्यम ना विधंति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि समृद्धवा सावय पंडिता उच्चते, जिसके कार्य को ठंडा गर्मी भय आनंद संपन्नता और विपन्नता बाधा नहीं डालता उसे पंडित कहा जाता है। अब ठंडा में ठंडा नहीं करेगा, गर्मी में गर्मी नहीं करेगा, मास्टर है पढ़ाएगा नहीं, विद्यार्थी है पढ़ेगा नहीं, बताओ बाबू तुम ही लोग कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा? समझा कि नहीं? इसलिए सबको अपना अपना काम पर फोकस करना चाहिए। तो बस आप लोग को मेरा मूल मकसद है, एक लेसन का 4 चीज कराते, मेरा मूल मकसद है जैसे भी हो आपको पढ़ना, बेहतरीन नंबर लाना,
बल्कि जैसे हो ठोकना पड़े बजाना पड़े। बच्चा दो चीज़ से पढ़ता है, शौक से या खौफ से। तुम जिससे पढ़ लो, जिसका शौक, हालांकि 10 क्लास के बच्चा को तो खौफ नहीं होना चाहिए, शौक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? शौक। एक बार फटाफट बोल दोगे सबके आंसर। हिरण्मयेन पात्रेस्कस मुखम पीतम सद्धर्मा प्राप्ते किम अपबारमी ब्राह्मण मुखम केन छातम अस्ति महतो मयाना का अनुवनियाना का पृथ्वी प्यादे महत्वपूर्ण। अरे क्वेश्चन पढ़ेंगे, इस पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ कौन है? विद्वान पुरुष जो है अपने प्रभाव, इंद्रियों के प्रभाव से रहित होकर किसको देखते हैं? आत्मा को। किम जयम प्राप्त होती, किसके विजय होती है? सत्य की। किसकी विजय नहीं होती है? कौन अपना वास्तविक नाम को त्याग कर सब मिल जाती है? आप इसका देखिए, फिल इन दी ब्लैंक्स है, आपको होमवर्क में देते। एतसाम कल ऐतक साथ देखा लीजिएगा कि हाँ सर 2 गो दिए थे, हम बना लिए हैं ऐतक साथ। ठीक, एतसाम पदार्था नाम अर्थ होता है, ये सभी 2 गो ही बना लीजिएगा। फिल इन दी ब्लैंक्स है हिरण्मयन, तो बगल में पात्रेण भराएगा। एतेसाम पदानाम अर्थ बदत। अपितम मने ढका हुआ, सद्धर्माय मने सद्धर्म के लिए, अनुवनियान मने छोटा छोटा आकृति। पीछे शब्द दिले है, यू कैन डू इट, क्या आप कर सकते हैं, आपसे मिल सकता है। चलो राइट नाउ। Who this book man? Anybody? Animal and मानव किसका है? आपका। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।